आज की मेरी वीडियो देखने के बाद आप टूटे कप चाहे जैसे भी हों आप कभी भी नहीं फेंकेंगे और इनको अपने इस्तेमाल में लेके आएंगे और हम बनाएंगे इससे आज कोई DIY और ज़बरदस्त सी ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। तो चले आए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और कुछ बनाते हैं अमेजिंग हैक्स और मल्टीपल हम ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। तो चले आए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। आज की मेरी वीडियो में कुछ मैं आपके साथ DIY शेयर कर रही हूँ जो डेकोर के साथ साथ आपको एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र का काम भी देंगे और लोग आपसे पूछेंगे कि इतना ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र आपने कहाँ से लिया। मैंने एक 2.5 लीटर की बोतल ली है और इसको मैंने इस तरह मार्क कर लिया है और मार्क करने के बाद इसके दोनों साइडों पर एक मैंने लिड ली है और उससे गोलाई के अपोजिट डायरेक्शन में मार्क कर लिया है। ठीक इसी तरीके से एक जैसा मार्क मुझे मिल जाएगा और इसके बाद आप एक कटर ले लें और कटर की मदद से इस तरीके से आप इसको काटना शुरू करें। और जो गोलाई है उसको बड़ी नफासत के साथ कटिंग करने के लिए मैंने इसी ब्लेड का ही इस्तेमाल किया है और नफासत के साथ इसको काटते हुए इसकी जो अंदर वाला होल था उसको मैंने ओपन कर लिया है। और ओपन करने के बाद इस तरीके से ये मेरे पास से एक बास्केट की शेप आ गई है, लेकिन ये अभी मुकम्मल नहीं हुई। मैंने एक सीज़र लिया है और सीज़र की मदद से इस तरीके से इसको अंदर से सेंटर से मैंने यू की शेप दी है और यू की शेप में सीज़र घुमाते हुए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। जिस तरह आप मूवी में देख रहे हैं सेम आप भी इसी तरीके से ही इसकी कटिंग करते जाइएगा तो आपकी जो बास्केट है वो मज़ीद और ख़ूबसूरत और निखर के एक ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज़र के रूप में आ जाएगी। और इस तरीके से जो अंदर वाले होल थे उसको भी मैंने मज़ीद और गुलाई करने के लिए इसको डीप यू शेप में भी कर दिया है। एक मैंने मल्टी डोरी ली है और डोरी को मैंने इसके एजेस को प्रोमिनेंट करने के लिए इसके ग्लू गन लगा दी है। ग्लू गन लगाते जाएं और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डोरी को पेस्ट करते जाएं। याद रहे ये थोड़ी गर्म होती है। मैं हर दफ़ा यही कहती हूँ कि आप अपने हाथों की ख़ास तौर पे एहतियात कीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी गर्म होती है और आपका हाथ जलने का और छाला वगैरह बनने का डर होता है। इस तरीके से मैंने डोरी को मुकम्मल कर लिया है और इसके एंड वाले एज को मैंने अच्छी तरीके से पेस्ट कर लिया है। अब मैंने एक जूट की डोरी ली है और इसको डबल मैंने कर लिया है। सिंगल की बजाय मैंने डबल डोरी को ही रोल करना शुरू कर दिया है और इसके जो मैंने बास्केट के किनारे बनाए थे उन्हीं हैंडल्स पे मैंने जूट की डोरी को रोल करना शुरू कर दिया है। इसको दबा कर बड़ी नफासत के साथ मैंने देखें जूट की डोरी को इसके ऊपर रोल कर दिया है। ठीक दूसरी साइड पर भी मैं इसी तरीके से ही इसको रोल कर दूंगी। अब दोनों मेरे हैंडल ज़बरदस्त से जूट की डोरी के साथ तैयार हो चुके हैं। इसको मज़ीद और ख़ूबसूरत और आई कैचिंग बनाने के लिए मैंने एक बो का इस्तेमाल किया है। इसके स्टोन लगे हुए थे तो मैंने इसके ऊपर इस तरीके से इसको पेस्ट कर लिया है। अब मेरी बास्केट जो है वो यूज़ के लिए तैयार है। तो चले आए हम इसको किस यूज़ में लेके आएंगे। अक्सर ये होता है कि इंस्टेंट शुगर या कैंडल के साशे हमें टेबल पर रखने पड़ते हैं तो हमारे पास एक ये ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र तैयार हो जाएगा। जब भी टेबल पर रखें तो इस बास्केट का इस्तेमाल करें और इस तरह हर अफराद इसको उठाने में और इसको यूज़ करने में आसानी महसूस करेगा। तो इस तरह देखें ना आपकी चाय का मज़ा भी दुबाला हो गया। बाकी की जो बॉटल बची थी हम इसको भी ज़ाया नहीं करेंगे, इसको हम अलग ही तरीके से मार्क करेंगे। जिस तरह आप देख रहे हैं जिस तरह मैं मार्क इसको कर रही हूँ ऊपर से जो इसकी जो एजिस थे वो कॉर्नर निकले हुए थे लेकिन मैंने इसको गोल कर दिया है। गोल करने के बाद जो पिछले वाले एजिस थे उनको मैंने बिल्कुल ही बराबर कर दिया है। एक और बॉटल मैंने ली है और इसके जो मुड़े हुए जो नीचे वाला जो टाइट पार्ट है मैंने वो यूज़ किया है और इस तरीके से इसके 2 यू मार्क करने के बाद मैंने कटर की मदद से ही इनको बड़ी नफासत के साथ काट लिया है। सेम आप भी इसी तरीके से ही वीडियो में जिस तरह दिखाया गया है आप इसके यू को कटर के साथ काट लें। कटर भी इंतहाई एहतियात के साथ आप यूज़ कीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी तेज़ होता है। इस तरह देखें मेरे 2 यू जो हैं वो मेरे पास आ चुके हैं। अब जो इसके मैंने विंग्स के निशान लगाए थे वो तो हम विंग्स भी इसके बड़ी नफासत के साथ कटिंग कर लेंगे।
इस तरीके से दोनों विंग्स भी कटिंग हो चुके हैं और ये हमारे पास कुछ इस शेप में आएंगे। तो इन विंग्स को मैंने एक साइड पर रख दिया है। जो बॉटल मैंने मार्क की थी, इसकी गोलाई को मैंने सीज़र की मदद से ही काटना शुरू किया है, क्योंकि ये बॉटल ऊपर से सॉफ्ट होती है तो सीज़र से आसानी से कट जाती है। तो इसके लिए मैं कटर यूज़ नहीं कर ली, बल्कि आसानी के साथ सीज़र की मदद से ही इसकी शेप अच्छी तरीके से बनाकर इसको हम कटिंग कर लेंगे। 2 विंग्स, यू और बॉटल को अब पेंट करने की बारी है, तो चले आए हम इसको पेंट करते हैं। तो इसके लिए मैंने येलो ब्लैक पेंट यूज़ किया है। येलो कलर की हम एक स्ट्रिप लगाएंगे और सेंटर में ब्लैक और फिर येलो, इस तरीके से इसी तरतीब के साथ ही पेंट करते जाएंगे। आप देख रहे हैं, अगर आप एक्रेलिक पेंट यूज़ कर रही हैं तो आप एहतियात रखें कि इसके 2 कोट करने पड़ेंगे, लेकिन अगर इसकी बजाय आप बॉटल के लिए पोस्टर पेंट अगर यूज़ करें तो इसमें ज़्यादा नफासत आएगी, क्योंकि बॉटल जो है ट्रांसपेरेंट होती है और जो एक्रेलिक पेंट हैं वो भी ड्राई होने के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए पोस्टर पेंट बेहतर रहेंगे। उसके बाद भी अगर आप लैकर वगैरह कर लेंगे तो ये पेंट बिल्कुल परमानेंट हो जाएगा। लेकिन मेरे पास इस वक्त एक्रेलिक कलर ही पड़े हुए थे तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ज़्यादा नफासत के लिए आप पोस्टर जो कलर हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं और वो इसके ऊपर बड़ी नफासत के साथ अप्लाई होंगे। तो इस तरीके से इसकी ऊपर वाले हिस्से पर मैंने आइज़ बना दी हैं और आइज़ बनाने के बाद प्यारा सा स्माइलिंग फेस बनाएं। अगर किसी को ड्राइंग नहीं आती तो ये इतनी मुश्किल ड्राइंग नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। या इसके लिए आप टेपिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि टेप लगाने के बाद पेपर टेप आप पेंट कर लें, उसके बाद उसको रिमूव करने के बाद दूसरा पेंट कर लें, तो इस तरह आपकी जो स्ट्रिप्स हैं बिल्कुल एक जैसी सीधी आएंगी। अब इसके बाद जो इसके ऊपर हमने यू काटे थे, इस पर मैंने वाइट जो एजेस कर दिए हैं और अब देखें हमारा पेंट मुकम्मल हो चुका है। विंग्स, एयर्स और इस तरीके से हमारी एक बी है वो बॉटल की शेप में बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसके हम ऊपर वाले हिस्से पर इस तरीके से इसके हेड के ऊपर हम लगाएंगे इसके एयर और विंग्स। विंग्स को मैंने दोनों साइडों पर इस तरीके से लगा दिया है। अगर विंग्स को आप सीधा कटिंग करें तो आप इसके विंग्स नीचे की तरफ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इन विंग्स को ऊपर की तरफ लगाया है। एक काविया लिया है और काविये की मदद से इसकी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मैंने होल कर दिया है और होल करने के बाद एक डोरी ली है और डोरी को मैंने नॉट लगाकर दोनों साइडों पर इस तरीके से डाल दिया है ताकि हम इसको आसानी से हैंग कर सकें। आप इसको एज ए प्लांटर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, अपने गार्डन में, अपनी विंडो पे या अपने किचन में इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या इसको आप ऑर्गेनाइज़र के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए भी इस्तेमाल हो जाएगा। जब आपका घर भी बच्चों वाला हो तो एक्सपेंसिव कप भी वैसे टूट जाते हैं कि पता भी नहीं चलता। तो इस तरीके से ये 2 मेरे पास जो कप थे बड़े अच्छे और ज़बरदस्त कप थे और मुझे बहुत पसंद थे, तो इस तरीके से ये टूट गए थे। इस तरीके से मैंने एक जूट की डोरी ली और इसको जिस तरह हम पोनी टेल बनाते हैं सेम उसी तरीके से मैंने बना लिया। एक ट्रे लिया है और ट्रे में मैंने पेपर को वेट करने के बाद एक स्पंज की मदद से बिल्कुल इसके कॉर्नर्स को बराबर करने के बाद ये टूटे हुए जो 2 कप है इनके रुख को देखते हुए कि जहाँ टूटे हुए हैं वो हिस्सा नीचे रखें और जो टूटा हुआ नहीं है तो वो हिस्सा आप ऊपर रखें। तो एक प्लास्टर ऑफ पेरिस लिया है, उसको नॉर्मल कंडेंसी में आप पानी के साथ मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद मैंने इसको इतना थिक नहीं किया क्योंकि मुझे इसकी जो है अच्छी सी नीट लुक चाहिए थी। अब ये ड्राई हो चुका है और ड्राई होने के बाद ये देखें मैं इसको बिल्कुल और ज़्यादा नीट करने के लिए इसको हर तरफ से रेगमार लगा दूंगी। इसके जो कप को हम अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे और ये हमारे पास एक ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा फ्रेम या ऑर्गेनाइज़र आपके पास आ जाएगा। ड्राई होने के बाद इसकी जो कलर है वो वाइटनिंग की तरफ थोड़ा आ जाएगा, तो ये पेंट के लिए तैयार है। अब मैंने एक स्पंज लिया है, स्पंज की मदद से मैंने सिल्वर मरकरी पेंट इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर स्प्रे भी कर सकती हैं। जिन अफराद को पेंट नहीं आता वो स्प्रे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कप को आप किसी न्यूज़पेपर या टेप के साथ कवर करने के बाद इसको स्प्रे करें। इस तरीके से देखें ये पूरा सिल्वर
जो है वो हो चुका है, लेकिन जो इसके जो बिल्कुल बारीक वाली साइड हैं उन पे मैंने बारीक 0 नंबर ब्रश यूज़ किया है ताकि पेंट इसके तमाम एजेस तक आसानी से चला जाए। इसके बाद इसको मज़ीद और ख़ूबसूरत बनाने के लिए आर्टिफिशियल मैंने प्लांट्स का जो है वो इस्तेमाल किया है और लीव्स लगाने के बाद ऊपर एक ख़ूबसूरत सी मल्टी कलर की बेल लगाकर इसकी खूबसूरती में और भी इजाफ़ा हम कर देंगे। इस तरीके से देखें मैंने बेल भी लगा दी है और ग्लू गन की मदद से ऊपर भी इसको पेस्ट कर दिया है और इस तरीके से हमारा जो ज़बरदस्त सा एक फ्रेम में और ऑर्गेनाइज़र इस्तेमाल हो गया है। तो चले हम इसको किस यूज़ में लेकर आएंगे। तो पहले इसको एज़ इट इज़ आप यूज़ कर सकते हैं या अपने वॉशरूम में अपने टूथब्रश या ड्रेसिंग टेबल पे अपने हेयर ब्रश या मोबाइल चार्जिंग के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह।